22 जून की शाम और आप है मेरे साथ ZATV रेडियो न्यूज पर, जहां खबरों का सिलसिला रोज शाम 5 बजे लेकर के आती हूं मैं रश्मि की बेस्ट। और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। देश विदेश की खबरों का हाल जानेंगे आप मेरे साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने पसंद की खबरें यदि देखना और सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर अभी न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, योगाभ्यास से कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है। रक्षा मंत्री ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ लद्दाख की स्थिति पर चर्चा की। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ों में 4 आतंकवादी मारे गए। देश में कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर 55.49% हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण स्थिति की समीक्षा की। नियंत्रण क्षेत्रों के फिर निर्धारण और उनमें गतिविधियों की कड़ी निगरानी रखने को कहा। मिजोरम में पूर्णबंदी 30 जून तक बढ़ाई गई। देश में अब तक 2 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना से जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। केंद्र ने पूर्वोत्तर के राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए 1 अरब 90 करोड़ रुपए मंजूर किए। और लघु वन उत्पादों की सरकारी खरीद में रिकॉर्ड वृद्धि, जनजातीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना संक्रमण रोकथाम के सिलसिले में कल उच्च स्तरीय इस बैठक की। बैठक में दिल्ली में कोविड की रोकथाम रणनीति के बारे में डॉक्टर वी.के. पॉल समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट में कोविड नियंत्रण क्षेत्र फिर से तय करने और इन क्षेत्रों में गतिविधियों पर कड़ाई से नियंत्रण रखने की सिफारिश भी की गई है। आरोग्य सेतु और इतिहास ऐप की मदद से संक्रमित लोगों के संपर्क का पता लगाने और उन्हें क्वारंटीन करने का भी सुझाव दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की स्थिति पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सेना के शीर्ष अधिकारी जल, थल और वायु सीमा पर चीनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेंगे। बैठक के बाद सशस्त्र सेनाओं को वास्तविक नियंत्रण पर चीन की सेना के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी आजादी दे दी गई। बैठक में चीन के साथ सीमा पर चौकसी के लिए अलग अलग रणनीतिक तरीके अपनाने की भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के इस दौर में विश्व योग की शक्ति और क्षमता को बेहतर ढंग से समझ रहा है। कोरोना संक्रमित लोग योग का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस हमारी श्वास प्रणाली को संक्रमित करता है। प्राणायाम और अनुलोम विलोम जैसे योगाभ्यासों से श्वास प्रणाली मजबूत होती है। वहीं फिल्मी जगत की जानी मानी हस्तियों ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने की अपील की है। कई अभिनेताओं ने लोगों को प्रोत्साहित करते हुए प्रेरक संदेशा साझा किए हैं। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने आयुष मंत्रालय के सहयोग से तैयार एक संदेश में कहा है कि योग पूरे विश्व को एकजुट करता है तथा शांति और एकता का संदेश देता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि योग का प्राचीन विज्ञान विश्व के लिए भारत का सबसे बड़ा उपहार है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहा कि कुशल भारत मिशन के तहत 96,000 लोगों को योग अनुदेशक और प्रशिक्षक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि इन लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लघु अवधि प्रशिक्षण और विशेष परियोजनाओं के तहत विभिन्न कौशल पहल के जरिए प्रशिक्षित किया गया है। मंत्रालय ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कल वेबिनार का आयोजन किया था। भारत ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के अनुचित दावे स्वीकार नहीं है। गलवान घाटी क्षेत्र में भारत की स्थिति ऐतिहासिक तौर पर पहले से ही स्पष्ट है। चीन के प्रवक्ता ने गलवान घाटी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में जो बयान दिया है, उस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस तरह के दावे खुद चीन के अतीत की स्थिति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को गलवान घाटी सहित भारत चीन सीमा क्षेत्रों में समूची वास्तविक नियंत्रण रेखा की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का हमेशा सम्मान किया है और कभी उसका उल्लंघन नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री किशन रेड्डी कल शाम तेलंगाना में सूर्यापेट में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू के परिजनों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हर समय उनके साथ है। उन्होंने कर्नल संतोष बाबू के चित्र पर माल्यार्पण भी किया। कर्नल संतोष बाबू की पत्नी संतोषी और उसके माता पिता को ढांढस बंधाते हुए रेड्डी ने कहा कि युवा अधिकारी को खोना देश के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में शहीद सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय परीक्षण अभ्यास मोबाइल ऐप पर हिंदी परीक्षण सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी अब NTA द्वारा जारी राष्ट्रीय टेस्ट अभ्यास अपने मोबाइल पर हिंदी मॉक टेस्ट का अभ्यास कर सकते हैं।
मंत्री ने बताया कि पिछले महीने एनटीए ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर स्मार्टफोन ऐप शुरू किया था, जिसके उम्मीदवार घर बैठे जेईई मुख्य परीक्षा और नीट सहित इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत, कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।